हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद आनंद यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग व्यक्तित्व का टॉपिक पढ़ रहे थे। व्यक्तित्व में हमने कुछ विभाजन बताए थे, शारीरिक गुणों के आधार पर, मानसिक गुणों के आधार पर, मूल्य दृष्टिकोण से इत्यादि रूप में आपका विभाजन आपको बताया गया था। मित्रों, आज जो हम बताने जा रहे हैं वो शारीरिक गुणों के आधार पर। आपको मैंने बताया था क्रेचमर और सेल्डन दो ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया था। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्रेचमर महोदय कौन थे। क्रेचमर क्या है? क्रेचमर एक मनोवैज्ञानिक हैं जो एक पाश्चात्य पाश्चात्यवादी मनोवैज्ञानिक हैं। ये जर्मनी के हैं, जर्मनी के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने 1925 में ये विभाजन करके बताया था। 1925 में इन्होंने बताया कि व्यक्तित्व के निर्धारण करने के लिए जो उसका जो विभाजन किया, इन्होंने 4 भागों में विभाजन करके बताया था। पहला बताया था पिकनिक टाइप। पहला क्या बताया था? पिकनिक टाइप। मित्रों, जो पहला इन्होंने विभाजन करके बताया पिकनिक टाइप, इसको हम गोलकाय या स्थूलकाय के नाम से भी जानते हैं। गोलकाय या कहीं कहीं आप देखेंगे गोलकाय या स्थूलकाय भी लिखा होता है। ऐसे व्यक्तियों का व्यक्तित्व कैसा होता है, ये बात करते हैं। तो जो पिकनिक टाइप के व्यक्ति होते हैं, ये व्यक्ति नाटे तथा मोटे होते हैं। वे सुख व दुख के क्रियाशील और निष्क्रिय, उत्साह व निरुत्साही आदि के बीच में झूलते रहते हैं। ये कभी खुशी, कभी गम, कभी क्रियाशील, कभी निष्क्रिय, कभी उत्साही, कभी हतोत्साही। ऐसे व्यक्ति सरल स्वभाव, आराम पसंद इत्यादि प्रवृत्ति के लोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्या क्या बताया गया आपको? कभी खुश होते हैं, कभी गम में होते हैं, कभी उत्साही होते हैं, कभी निरुत्साही होते हैं। कभी उत्साही होंगे, कभी निरुत्साही होंगे। क्या होंगे? कभी खुशी होगी, कभी गम में डूबे रहेंगे, कभी उत्साही होंगे, कभी उत्साहविहीन हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति सरल होते हैं, स्वभाव से बहुत सरल होते हैं। क्या होते हैं? सरल होते हैं और आराम पसंद, मिलनसार एवं सामाजिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ये आराम पसंद और सामाजिक प्रवृत्ति होती है और मिलनसार होते हैं। ये मिलनसार होते हैं। ये सब जो लक्षण होते हैं, जो शारीरिक गुणों के आधार पर विभाजन किया, ये पिकनिक टाइप के अंतर्गत आता है। मतलब इनमें कभी खुशी होती है, कब खुश हो जाएंगे, कब गम में डूब जाएंगे, कब उत्साह इनमें आ जाएगा, कब निरुत्साही हो जाएंगे। ये आराम पसंद करते हैं, मतलब ज्यादातर आराम करना पसंद करते हैं। सामाजिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अर्थात समाज में उठना बैठना इनको अच्छा लगता है। ये बड़े मिलनसार होते हैं, लोगों से बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं। ये सरल स्वभाव के होते हैं। दूसरा आता है एस्थेनिक टाइप। दूसरा क्या आता है? एस्थेनिक टाइप। इनको मित्रों और भी नाम से जानते हैं, जैसे लंबकाय भी इन्हीं को कहते हैं। एस्थेनिक टाइप को लंबकाय या क्रसकाय भी कभी कभी कहते हैं। लंबकाय भी कहा जाता है। अब इनके क्या क्या लक्षण होते हैं, इनकी बात करते हैं। एस्थेनिक टाइप या लंबकाय वाले व्यक्ति क्या होते हैं? ये दुबले पतले शरीर वाले होते हैं। ये दूसरे से घनिष्ठ संबंध बनाने में बचते हैं। ये दुबले पतले शरीर वाले होते हैं, दुबले पतले शरीर वाले होते हैं। ये दूसरों से घनिष्ठ संबंध बनाने से बचते हैं।
घनिष्ठ संबंध बनाने से बचते हैं। ये लोगों से बहुत ज्यादा मित्रता नहीं रखना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों के पीछे लगे रहें। ठीक है, ये अपने क्रोध को सही से व्यक्त भी नहीं कर पाते हैं और ऐसे व्यक्ति आत्म केंद्रित संकोची होते हैं। क्रोध को सही से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ये संकोची होते हैं, लज्जालु कह सकते हैं, संकोची प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब अंतर्मुखी कह सकते हैं। अंतर्मुखी कह सकते हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति जो एस्थेनिक टाइप के होते हैं क्रेचमर के अनुसार, ऐसे व्यक्ति जो दुबले पतले शरीर वाले हों या जो लोगों से घनिष्ठ संबंध बनाने से बचते हैं, इनकी मित्रता में बहुत ज्यादा प्रगाढ़ता नहीं आती, बहुत ज्यादा ये नहीं होता कि आपके लिए हम हमेशा खड़े, बस मित्र हो तो मित्र की तरह ही रखेंगे। और क्रोध को कब इनके क्रोध आ जाए आप समझ भी नहीं पाएंगे, और ये अपने क्रोध को दूसरों तक प्रस्तुत भी नहीं कर पाते हैं, दूसरों तक बता भी नहीं पाते कि हम क्रोधित भी हैं। और ये संकोची प्रवृत्ति के होते हैं, किसी भी चीज को मांगने में, किसी चीज को कहने में बड़ी संकोच करते, अरे हम उनसे कैसे कहें, क्यों कहें, ये चीजें होती हैं। अगला आता है अंतर्मुखी, मतलब वही चीजें हैं कि अंदर दिल ही दिल में हम तुमको मतलब डैश डैश, तो दिल में रखते हैं लेकिन दूसरे से कह नहीं पाते हैं। ऐसे प्रवृत्ति के लोग कौन होते हैं? एस्थेनिक टाइप के होते हैं, क्रेचमर के एस्थेनिक टाइप के होते हैं। तीसरा आपका आता है एथलेटिक टाइप। एथलेटिक टाइप, अब जैसा नाम से ही संबंधित हो रहा है कि एथलेटिक टाइप, एथलेटिक वाले कौन से ऐसे होते हैं? ऐसे व्यक्ति जो हष्ट पुष्ट स्वस्थ शरीर वाले होते हैं, विनोद प्रिय होते हैं, संयमता आती है, कर्मशील होते हैं, परिश्रमी होते हैं, विनोद प्रिय होते हैं, हष्ट पुष्ट शरीर वाले होते हैं, विनोद प्रिय होते हैं, हष्ट पुष्ट शरीर वाले होते हैं। क्या होते हैं? विनोद प्रिय हुए, हष्ट पुष्ट शरीर वाले होते हैं, स्वस्थ शरीर वाले होते हैं, संयमता होती है, कर्मशीलता होती है, संयमता है, कर्मशीलता, अपने काम पे विश्वास करते हैं, ये संयमित होते हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर चाय फाय करने वाला काम नहीं है, लोगों से बड़े प्यार से मिलते हैं, हष्ट पुष्ट स्वस्थ शरीर वाले होते हैं। ऐसे लोग कौन होते हैं? पिकनिक टाइप, एस्थेनिक टाइप। और जो तीसरा आपका एथलेटिक टाइप का दिया गया क्रेचमर के अनुसार, एथलेटिक टाइप में जो विनोद प्रिय हैं, हष्ट पुष्ट स्वस्थ शरीर वाले हैं, संयमित होते हैं, कर्मशील होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, ऐसे लक्षण वाले क्रेचमर के अनुसार एथलेटिक टाइप में रखे गए हैं। चौथा जो बताया है, इसमें बताया गया डायस प्लास्टिक। डायस प्लास्टिक में क्रेचमर महोदय ने कहा कि जो ये तीनों व्यक्तियों के लक्षण हैं, मतलब पिकनिक टाइप के जो व्यक्ति हैं उनके जो लक्षण हैं, एस्थेनिक टाइप के जो व्यक्ति हैं उनके जो लक्षण हैं, एथलेटिक टाइप व्यक्ति के जो लक्षण हैं, वही तीनों लोगों का मिक्स डायस प्लास्टिक में आया है। इनके कहने का मतलब जो डायस प्लास्टिक का व्यक्तित्व होता है वो गोलकाय भी हो सकता है, कभी खुशी कभी गम वाला भी हो सकता है, दुबला पतला भी हो सकता है, विनोद प्रिय भी हो सकता है, या यूं कह सकते हैं इन तीनों का मिक्स जो होगा, जो तीनों के मिक्स गुण होते हैं वो डायस प्लास्टिक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं क्रेचमर महोदय जो पाश्चात्यवादी जर्मनी मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने 1925 में शारीरिक गुणों के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया, पिकनिक टाइप, एस्थेनिक टाइप, एथलेटिक टाइप, डायस प्लास्टिक। पिकनिक टाइप में गोलकाय व्यक्ति होते हैं, स्थूल होते हैं, कभी खुशी कभी गम, कभी उत्साही कभी निरुत्साही होते हैं, आराम पसंद होते हैं, सामाजिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, मिलनसार होते हैं। ऐसे लक्षण किसके हैं? पिकनिक टाइप के।
अगला आपका आता है एस्थेनिक टाइप, जो दुबले पतले शरीर वाले होते हैं, घनिष्ठ संबंध लोगों से बनाने से बचते हैं, अपने मित्रों से घनिष्ठ संबंध बनाने से बचते हैं, अपने पड़ोसियों से घनिष्ठ संबंध बनाने से बचते हैं, अपने मतलब से मतलब है, ज्यादा किसी से बीच में घुसना नहीं है। क्रोधित तो होते हैं लेकिन इनका क्रोध आप समझ नहीं पाएंगे, इनके क्रोध को आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्रोध को अपने प्रदर्शित भी नहीं करते हैं। कौन से ये स्थैनिक टाइप, बड़े संकोची स्वभाव के होंगे, कैसे कह दें हम आपसे, कैसे हम आपसे ये चीजें मांग लें, ये चीजें इनमें होती हैं। ये अंतर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं, दिल ही दिल में रखे रहते हैं, दूसरों तक पहुंचने नहीं देते हैं। एथलेटिक टाइप वाले विनोद प्रिय हैं, हिष्ट पुष्ट शरीर वाले हैं, स्वस्थ शरीर वाले हैं, संयमित हैं, इत्यादि कर्मशील हैं, ये एथलेटिक टाइप है। डायस प्लास्टिक इन तीनों के जो लक्षण हैं वो सब में समाहित, डायस प्लास्टिक में समाहित होते हैं। ऐसा 4 भागों में क्रेचमर महोदय ने विभाजित किया। अगला आपका जो आता है वो सेल्डन महोदय ने विभाजित किया है। सेल्डन महोदय ने देखिए कितने भागों में विभाजित किया। मित्रों अगला हम देखते हैं जो शारीरिक गुणों के आधार पर जो विभाजन है, पहला आपने देखा क्रिचमर महोदय का, अगला आप देखते हैं शेल्डन महोदय ने जो विभाजन किया। शेल्डन महोदय ने व्यक्तित्व को 3 भागों में विभाजित किया, और वो 3 कौन से हैं? ये भी पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1942 में इसका विभाजन किया। इनका विभाजन 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला इन्होंने कहा एंडोमार्फी, पहला कहा एंडोमार्फी, इसको गोलाकार भी कहा जाता है, एंडोमार्फी कहें या गोलाकार कहें। एंडोमार्फी कहें या गोलाकार कहें, दोनों नाम से इनको संबोधित किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति मोटे एवं नाटे होते हैं, इनका शरीर गोलाकार दिखाई देता है। ये क्या होते हैं? मोटे, नाटे, और शरीर क्या होगा? गोलाकार, मतलब छोटे कद में होते हैं, गोल मटोल होते हैं, और ये क्रेसमर के पिकनिक टाइप की तरह हैं। ये क्या हैं? क्रेचमर के पिकनिक टाइप की तरह होते हैं। तो एंडोमार्फी जो सेल्डन महोदय ने जो विभाजन किया, इसमें पहला इन्होंने बताया एंडोमार्फी, इनके कौन कौन से लक्षण होते हैं? ये थोड़ा मोटे होंगे और छोटे होते हैं, नाटे कद होते हैं, नाटा कद होता है। ये गोलाकार शरीर से कहते हैं, बड़े गोलाकार शरीर वाला है, बड़े नाटू हैं ना। तो ऐसे जो बोले जाते हैं वो कौन से एंडोमार्फी के अंतर्गत आते हैं। और सेल्डन के ये एंडोमार्फी हैं, लेकिन क्रेचमर के देखें तो क्रेचमर महोदय ने जो बताया था पिकनिक टाइप में जो कुछ लक्षण बताए थे, ऐसे कुछ लक्षण वाले सेल्डन के एंडोमार्फी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आपका आता है मेसोमार्फी, दूसरा आता है मेसोमार्फी, या इन्हें आयताकार भी बोलते हैं। इनको कहीं कहीं आयताकार के नाम से या मेसोमार्फी के नाम से जाना जाता है। ऐसे व्यक्तियों के शरीर की हड्डियां एवं मांसपेशियां काफी विकसित होती हैं तथा शरीर काफी सुडौल होता है। ऐसे व्यक्ति के स्वभाव को सोमेटोटोनिया के नाम से भी जाना जाता है, या सोमेटोटोनिया भी कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों के शरीर हड्डियां मांसपेशियां काफी विकसित होती हैं। क्या होती हैं? हड्डियां, मांसपेशियां हड्डियां और मांसपेशियां काफी विकसित होती हैं तथा ये शरीर काफी सुडौल होते हैं, काफी सुडौल शरीर वाले होते हैं। सुडौल शरीर वाले
इनकी हड्डियां और मांसपेशियां काफी विकसित होती हैं, ये सुडौल शरीर वाले होते हैं। ये क्रेचमर के एथलेटिक टाइप के होते हैं, ये जोखिम उठाना, बहादुरी वाला काम, ये सब इनको खूब अच्छा लगता है। जोखिम उठाना, रिस्क लेना, बहादुरी, रिस्क लेना, बहादुरी दिखाना, बहादुरी वाला काम दिखाना, ये क्रेचमर के एथलेटिक टाइप के। जैसा आपने देखा ना, क्रेचमर के एथलेटिक टाइप में क्या होता था, हिस्ट पुष्ट स्वस्थ शरीर वाला बताया गया था। वैसे ही जो मेसोमार्फी है, ये क्रेचमर के कैसे हैं, एथलेटिक टाइप के हैं। क्रेचमर के एथलेटिक टाइप के क्या है ये जोखिम उठाना, बहादुरी करना, रिस्क लेना, इनमें अच्छा लगता है इनको। कौन है, मेसोमार्फी। शेल्डन का जो दूसरा विभाजन है मेसोमार्फी, आयताकार का ऐसा ऐसे जो लक्षण दिखते हैं वो शेल्डन के मेसोमार्फी के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा बताया गया एक्टोमार्फी। एक्टोमार्फी या लंबाकार। तीसरा जो बताया शेल्डन महोदय ने, एक्टोमार्फी या लंबाकार। ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं कि व्यक्ति का कद लंबा होता है, ऐसे व्यक्ति दुबले पतले, मांसपेशियां अविकसित, इनका पूरा बदन जो गठन इकहरा होता है। ऐसे व्यक्ति को अकेला रहना तथा लोगों से कम मिलना जुलना पसंद होता है। ये संकोची और लज्जालु होते हैं। तो व्यक्ति कौन से होते हैं, लंबा होते हैं, दुबले पतले, मांसपेशियां अविकसित। लंबे तो होते हैं, लंबे होंगे, मांसपेशियां अविकसित, इकहरा बदन, इकहरा शरीर, इकहरा शरीर, लंबे हैं, मांसपेशियां अविकसित हैं, दुबले पतले हैं। क्या है, आप देखते होंगे आपके समाज में ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे, आपके गांव में, आपके समाज में, आपके जहां पास पड़ोस में ऐसे बहुत सारे लक्षण वाले मिलते होंगे। तो आप उनको इस नाम से भी आपस में बात कर सकते हैं, उनके सामने मत कहिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि ऐसे लक्षण किसी में मिले तो आप व्यक्ति का व्यक्तित्व तो कैसा होगा। तो लंबा अगर है, मांसपेशियां अविकसित हैं, इकहरा शरीर है, दुबले पतले हैं, संकोची हैं, लज्जालु हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, लोगों के बीच में रहना नहीं पसंद करते हैं, अकेला रहना पसंद है, लज्जालु होते हैं, संकोची होते हैं। ऐसे लक्षण वाले व्यक्ति शेल्डन के एक्टोमार्फी के अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों, ये शारीरिक गुणों के आधार पर जो दो मनोवैज्ञानिकों ने विभाजन किया था, क्रेचमर ने और शेल्डन ने, ये आज आपने देखा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके बीएड के सिलेबस में बहुत पूछा जाता है, आपके बीटीसी के सिलेबस में बहुत पूछा जाता है। अगर ये प्रश्न आता है तो आपको, जो मैंने पिछले वीडियो हमारा देखिएगा, उसमें हमने बहुत अच्छा सा विभाजन आपको बताया है, उस विभाजन को देखिएगा, वो एक डायग्राम आप बनाइए और सबका अलग अलग ऐसे आप लिखते हैं, आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और अगर आपके बीएड, सीटेट और टेट या सुपर टेट में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप मित्रों इसको एक बार देखिए और आप पूरा व्यक्तित्व समझ जाएंगे। मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिएगा।